आजकल बिटिया के विवाह में कितनी दिक्कतें होती हैं। जब से समाज में दहेज के लोभी लोग पैदा हो गए, जब से लोगों ने दहेज मांगना चालू कर दिया और इतना दहेज मांगते हैं कि क्या बताएं। और तब से भैया जो हमारे गरीब परिवार हैं वो कैसे विवाह करें। विवाह में बिटिया के कम धन थोड़ी खर्चा होता है, लेकिन फिर भी लोग इतनी बड़ी बड़ी डिमांड करते हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ, दहेज का कोई लोभी व्यक्ति हो तो कभी उसके यहाँ विवाह मत करिए जो अधिक दहेज की मांग करे। अपनी सामर्थ्य से कोई बेटी का पिता हो अपनी बेटी के विवाह में देता है। 1 रुपया भी अगर कोई ना मांगे तो भी बेटी का पिता ये नहीं कि अपनी बिटिया को ना देगा। उसके सुख आनंद के लिए जितना साधन होता है वो एक पिता अपनी बेटी को देता ही है, कन्यादान में प्रदान करता ही है। तो भैया इसलिए दहेज के कारण कभी कोई बिटिया अपने प्राण न गवाए, ये हम सब सनातनी वर्ग को सोचना चाहिए। कितने पिता फांसी लगा लेते, कितनी माताएं जहर खा लेती हैं, कितनी बेटियां फांसी लगा के मर जाती हैं दहेज के कारण। मेरा पिता दहेज नहीं दे पाया, शादी टूट गई। कई बार तो बारात लोग लौटा देते हैं। बारात लेके गए, बारात लेके वापस हो गए, कोई बात से झगड़ा हो गया। अरे आपका भी मान सम्मान है, बेटी के पिता का भी समाज में एक मान सम्मान है। इसलिए भैया विवाह बहुत सोच विचार के करिए। और एक बात कहेंगे, उस घर में विवाह करिए जिस घर में धन कम हो लेकिन भक्ति करने वाले लोग बहुत हों, वहां बिटिया का विवाह करो। अगर मेरी बात मान लो तो। बाकी एज यू विश माय डियर, आपकी जहाँ इच्छा हो आप करो, लेकिन चाहते हो बेटा बेटी के जीवन में खुशियां रहें तो उस घर में विवाह मत करना जहाँ रोज रोज शराब पी जाए, जहाँ रोज मांस भक्षण किया जाए, जुआ आदि व्यभिचार हो। बेटी का विवाह झोपड़ी में कर देना, लेकिन लोग शुद्ध हों, सात्विक हों और अच्छे विचार वाले हों। कोई कहता है कि तेरा घर बार कितना है, कोई कहता है कि तेरा घर बार कितना है, कोई कहता है कि तेरा व्यापार कितना है, कोई कहता है कि तेरा घर बार कितना है, कोई कहता है कि तेरा व्यापार कितना है, मगर कोई ये नहीं कहता प्यारे कि प्रभु के चरणों में तुम्हारा प्यार कितना है। अरे ये भी तो पूछो, घर बड़ा, मकान बना, बैंक बैलेंस बड़ा, जमीन जायदाद बहुत है, तो क्या अच्छे लोग हैं, अच्छे विचार वाले लोग हैं? क्या पूजा पाठ घर में होता है? जिस घर में तुलसी हो, जिस घर में माला हो, जिस घर में भगवान हो, जिस घर में भगवान की भक्ति हो, उस घर में विवाह करिए। बिटिया भी सुखी रहेगी, आने वाला पुत्र पुत्रादि जो होंगे वो भी सुखी रहेंगे, अच्छे विचार वाले होंगे। नहीं तो कई बार माता पिता बहुत ज्यादा धन कमाने वाला बालक देख के विवाह कर देते हैं, उसके और कैरेक्टर के बारे में पता लगाते ही नहीं है। अब बाद में पता चला कि नशा करते हैं, बाद में पता चला कोई गंभीर बीमारी है, बाद में पता चला कोई गलत काम करते हैं। और एक बार विवाह हो गया तो करोगे क्या? इसलिए बेटी का अगर विवाह कर रहे हो तो बहुत विचार के, बहुत समझ के करिए। आज समाज में बड़े बहुरूपिया लोग हैं, सामने बहुत अच्छा दिखेंगे लेकिन पीठ पीछे इतने गंदे होंगे, मैं क्या बताऊं आपको। इसलिए भैया समाज में आपको बेटा है या बेटी है, दहेज का लोभी मत बनिए, सबके सामर्थ्य के अनुसार ही भाव रखिए। दहेज मांगना लेना सबसे बड़ा पाप है। दहेज के कारण किसी बेटी का विवाह न रुके, कोई परिवार अपनी जान न गंवाए, यह हम सबको जरूर सोचना चाहिए।